हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस जो सीधी भर्ती जीएम पावर के लेकर लंबे समय से मांग पर अड़े हुए हैं। जो एसोसिएशन है, डिपार्टमेंट है, लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी के लिए यहाँ पे जो 2014-15 में जो आप लोगों के लिए नियम लागू था, पुनः उन नियमों को बहाल किया जाए। परंतु यहाँ पे एक के बाद एक नॉन स्टॉप पीएनएम मीटिंग हो रहा है, रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग हो रहा है, कभी एआईआरएफ के साथ मीटिंग हो रहा है, कभी एनएफआईआर के साथ मीटिंग हो रहा है, परंतु जो रिजल्ट है अभी तक कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है उनमें परेशानी बढ़ रही है कि अब आखिर क्या होगा आगे, क्योंकि 2 और 3 मई का रिजल्ट जो है आप लोगों ने देख लिया। जितनी बार भी मीटिंग होती है उतनी बार यहाँ पे रेलवे का बस एक ही जवाब आता है कि इस मीटिंग में हम इसका निर्णय नहीं ले सकते हैं। एक्ट अप्रेंटिस या फिर जीएम पावर के मीटिंग के लिए निर्णय के लिए एक अलग से सेपरेट मीटिंग जो है कंडक्ट करने की बात बार बार पीएनएम मीटिंग हो गया, रेलवे बोर्ड की मीटिंग में कहा जा रहा है। तो फाइनली अब एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है, अब उनको क्या करना चाहिए, क्या भविष्य में जीएम पावर से नौकरी मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन में आप लोगों के लिए बुक लॉन्च किया गया है। इसमें आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन के तमाम तरह के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके मैथ में आए थे, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करोगे तो आपका सेम लेटेस्ट पैटर्न पे रीजनिंग का भी जो बुक है, सॉल्व पेपर के साथ 8700 से ज्यादा इसमें जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं, टीसीएस प्रीवियस ईयर पे बेस्ड। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित ये जो बुक है आप लोगों के लिए वन लाइनर अप्रोच किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। पहले थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे प्रीवियस में रेलवे का जो अपडेट आया है उस पर हम लेके चलते हैं। तो ये जो आपका एक स्टेटमेंट है, जो आपका पर्टिकुलर एक्शन टेकिंग स्टेटमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। यह मीटिंग आपका हेल्ड हुआ था 11 और 12 मार्च 2023 को। ठीक है, सोच लीजिए 1 साल पुराना यहाँ पे है और उसका स्टेटमेंट यहाँ पे जारी हुआ है कब के डेट में, तो 29/4/2024 के डेट में। हालांकि ये जो मीटिंग है 11 और 12 अप्रैल 2024 को ही कंडक्ट हुआ है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब देख लीजिए कि 11 और 12 में आपका यहाँ पे जो मीटिंग हुआ उसमें पार्टिकुलर जो है क्या डिसीजन लिया गया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो जितने कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी छात्र जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जैसे क्लिक करिएगा तो प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, वहां पे बहुत सारे हजारों के तादाद में छात्र जुड़े हुए हैं, आपको भी जाकर ज्वाइन हो जाना है। अब बात करते हैं कि पार्टिकुलर इस स्टेटमेंट में रेलवे ने क्या जवाब दिया है। देखिए, हालांकि ये तो पीडीएफ बहुत बड़ा है, परंतु आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 78 में जाना है। कितना? क्वेश्चन नंबर 78 में आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस से जुड़ी हुई बातों को यहाँ पे जिक्र किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77-78 की फिलिंग अप वैकेंट पोस्ट इन आईसीएफ चेन्नई, और इसके साथ साथ एब्जॉर्ब्स ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस इन इंडियन रेलवे। हालांकि इसके ऊपर हम पहले वीडियो में एक बात किए थे, इसीलिए आपको हम यहाँ पे शॉर्ट पे समझा देना चाहते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक नोटिस आपका रेफरेंस किया जा रहा कि 21/6/2016 के डेट में एक नोटिस निकाला गया था, जिसमें लेवल 1 पोस्ट पे वैसे कैंडिडेट जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको 20% का कोटा यहाँ पे दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो बयान है उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये नोटिस आपका 16 में भी जारी हुआ था, उस नोटिस का भी रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा कि ये जो अवसर है, ये जो बेनिफिट है 20% कोटा का, वो बहुत ही सुफिशियंट है
आप लोगों को रोजगार के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ये नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई और आप लोगों को अवसर मिल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रेलवे ये कतई नहीं चाहता है कि इस कोटा को या तो बढ़ाया जाए, नहीं तो यहां पे पॉलिसी में कुछ बदलाव किया जाए। परंतु जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 में ही आपका एरा के तरफ से यहाँ पे कुछ जो है मेमोरेंडम आपका AIRF के ऑफिशियल दफ्तर दिल्ली में सबमिट किया गया था। उस समय यहाँ पे AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का स्टेटमेंट आया था कि रेलवे इस पर एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है और उन लोगों के लिए नया पॉलिसी का निर्माण जो है किया जा रहा है। ये पार्टिकुलर उस टाइम भी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किए थे, परंतु अभी क्या आ रहा है कि 11 और 12 अप्रैल 2024 को जो मीटिंग हुआ उसमें क्लियर कट ये रेलवे बोल रहा है कि जो 20% हम कोटा आप लोगों को दे रहे हैं वो बहुत है आप लोगों के लिए, मतलब CCA छात्रों के लिए, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए उन छात्रों के लिए। अब इस कोटा को बढ़ाया नहीं जा सकता और ना ही इस पर कोई नया पॉलिसी लागू किया जा सकता है। तो आपका सवाल हो सकता है, उससे पहले थोड़ा सा हम आपको जो 2-3 मई का स्टेटमेंट आया उस पर भी आपको लेकर चलेंगे। वहीं 2 और 3 मई को जो यहाँ पे AIRF और PNM जो मीटिंग हुआ है उसमें देख लीजिए, ये जो ऑफिशियल है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के तरफ से जारी किया गया है 3 मई 2024 के डेट में। विषय देख लीजिए, AIRF रेलवे बोर्ड PNM मीटिंग 2-3 मई 2024, ओपनिंग स्पीच और नियमित मद। इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पे बात किया गया है, परंतु यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस वाले मुद्दों को कतई भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इसमें आप ऑफिशियल देख सकते हैं, हालांकि हम टेलीग्राम पे ये सारा PDF को अपडेट कर दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पर ऑलरेडी बात किया गया है। और एक लास्ट में जब आप आइएगा ना, लास्ट में आइएगा तो यहाँ पे आपको एक लास्ट में रेलवे की तरफ से एक नोट भी किया गया है। क्या है कि अन्य मुद्दे जिन पर आदेश पूर्व में जारी हो गए हैं उसका विवरण नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि एक्ट अप्रेंटिस का भी मीटिंग में बात हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि AIRF महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी एक्ट अप्रेंटिस मुद्दा को भूल सकते हैं, ये कतई नहीं हो सकता है। परंतु यहां पे रेलवे सीधा ये बोल रहा है कि अन्य मुद्दे जिन पर पूर्व में ही आदेश लागू हो गया था या फिर आदेश जारी हो गया था उनका विवरण यहां पे नहीं दिया जा रहा है। जो मुद्दे बकाया रह गया है उस पर अलग से चर्चा होगी। अब यहां पे 2 कंडीशन है, ठीक है। अगर यहां पे PNM मीटिंग में एक्ट अप्रेंटिस मुद्दा के ऊपर बात किया गया होगा तो पहला या तो ऑप्शन ये होगा, पहला ऑप्शन, अगर इस फैसला को लिया जाए तो 20% कोटा ही रेलवे आपको देगा, जैसा कि 11 और 12 अप्रैल 2024 को मीटिंग हुआ उसका हम आपको ऑफिशियल डेटा आपके सामने रखें उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरा अगर ऑप्शन लिया जाए तो दूसरा ऑप्शन में यह हो सकता है कि एक्ट अप्रेंटिस के लिए अलग से यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट किया जाए, जो हम यहाँ पे कई महीनों से सुनते आ रहे हैं कि रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए मीटिंग अलग से होगी, अलग से होगी, अलग से होगी, परंतु ये मीटिंग कब होगी ये किसी को अभी तक नहीं पता। या यूं बोल सकते हैं कि रेलवे एक के बाद एक डेट पे डेट दिए जा रहा है कि हम एक्ट अप्रेंटिस का समाधान करेंगे, नया पॉलिसी क्रिएट करेंगे, कोटा में फेरबदल करेंगे, इसके लिए हम सेपरेट मीटिंग लेंगे, परंतु कब लेंगे इसके ऊपर ना AIRF को कोई जानकारी है और ना ही जो डिपार्टमेंटल है उनको कोई इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रहा है, जो छात्र जुड़े हुए हैं, जो छात्र लंबे समय से GM पावर की उम्मीद देख रहे हैं, जो जिन छात्रों का एज खत्म हो चुका है, अब वो सरकारी भर्ती के लायक नहीं बचे हैं, अब उनका एज निकल चुका है, सबसे ज्यादा जो परेशानी है उन यहाँ पे कैंडिडेट को हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे रेलवे की तरफ से जो अपडेट आएगा वो अपडेट तो आपको 100% यहाँ पे ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। परंतु जो कैंडिडेट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैंडिडेट अपना ये टारगेट रखिए कि जो 2024 में भर्ती आने वाला है ग्रुप डी का, लगभग आपका बात करें तो 35 से 40 हजार के आसपास आपका भर्ती आएगा, उसको टारगेट करके अपना प्रिपरेशन आप जारी रखिए। बात करें कट ऑफ कितना जा सकता है तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दिए हैं कि अगर आप CCA से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका एक्ट अप्रेंटिस में चाहे आप अनरिजर्व हैं, ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से आप आवेदन करिएगा कितना कट ऑफ तक जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए, तो उस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपको अपना तैयारी जोरों शोर से करना है, ठीक है। हालांकि ये नहीं है कि GM पावर लागू नहीं
नहीं होगा या फिर रेलवे अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ कोई नया पॉलिसी नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग यहां पे बात करें तो बहुत सारे एसोसिएशन काम कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं जो चाहते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस छात्रों का किसी भी कीमत पे उन लोगों का भला होना चाहिए। जैसे आपका AIRF काम कर रही है, NFIR काम कर रही है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही वेस्टर्न रेलवे यूनियन का भी एक मीटिंग हुआ था मुंबई में, वो भी आपको पार्टिकुलर एक्ट अप्रेंटिस मुद्दों को वहां पे लेकर एक्ट अप्रेंटिस मुद्दों को हाईलाइट कर रही है। तो सभी अपने संगठन जो है काम कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे डिपेंड ये हो जाता है ना कि रेलवे बोर्ड आपका सिर्फ डेट पे डेट यहाँ पे जारी कर रहा है कि हम इस डेट तक अपना जो है निर्णय या फिर हम अगले PNM मीटिंग में इसके ऊपर बात करेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है। अगर बाकी आप लोग को कुछ ग्रुप डी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा इस बार, तो कट ऑफ के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं दोस्तों। वो कट ऑफ का प्रीवियस वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पे हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे कि सर अब क्या होगा, GM पावर लागू होगा या नहीं होगा। तो अभी भी उम्मीद है, उम्मीद बिल्कुल भी आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। संगठन काम कर रही है और आप लोगों को पता है कि अभी चुनाव का समय चल रहा है। बाकी देखते हैं कि परिणाम क्या होता है, उस पर भी आप लोगों का जो एक्ट अप्रेंटिस का GM पावर का मुद्दा है वो भी बहुत डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हमारा जो ओपिनियन था, आप लोग अगर उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते, कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा 24/7 ओपन रहता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि टेलीग्राम में जरूर कनेक्ट हो जाएगा ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को देखने को मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।